नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। आज हम लोग करने जा रहे हैं साइटिका के दर्द के लिए योग। दोस्तों, साइटिका का दर्द कुछ इस तरह से होता है कि ये कमर के निचले वाले हिस्से से शुरू होता है और कूल्हे के अंदर से होता हुआ पैर के पीछे से नीचे तक जाता है। ये दर्द कभी कभार इतना बढ़ जाता है कि उठने बैठने चलने में काफ़ी दिक्कत करता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के साथ इतना तक बढ़ जाता है कि पाँव वो लोग ज़मीन में ठीक से नहीं रख पाते हैं। तो यदि आपको ये दर्द हो रहा है तो इस दर्द को ठीक करने के लिए इस योग अभ्यास को करके आप लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। इस योग अभ्यास के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है एक योग मैट की। यदि आपके पास योग मैट ना हो तो घर में रखी हुई कोई दरी कंबल इत्यादि बिछा के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आगे जाकर के शायद जरूरत पड़ेगी किसी रस्सी, चुन्नी या किसी कोई भी कपड़ा हो या रस्सी इत्यादि कोई भी आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं, जो कि आप आगे जाकर के देखेंगे। और यदि आपको नीचे बैठने में दिक्कत है तो आप इस अभ्यास को चाहें तो अपने बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं, और या फिर मेरी तरह इसे आराम पूर्वक किसी कुशन को रख करके, जैसे बिछौना, कोई मोटा सा बिछौना लेकर के उसके ऊपर बैठ करके भी आप पूरा का पूरा अभ्यास आराम पूर्वक कर सकते हैं। यदि आपको बैठने में दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए अभ्यास को हम लोग सबसे आसान तरीके से शुरू करते हैं। इसके लिए पहले तो आपने पैरों को खोल लेना है और हल्का हल्का हिलाना है, जितना आप आराम पूर्वक इन्हें हिला सकते हैं। अब दर्द ज़्यादा है, नहीं हिला सकते हैं तो हिलाएं नहीं। यदि दर्द कम है और हल्का फुल्का हिला पाते हैं तो हिलाएं। इससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा आपका जो मस्तिष्क है वो पैरों की तरफ बढ़ने लगेगा। ऊर्जा का संचार, रक्त का संचार थोड़ा आपके पैरों की तरफ आने लगेगा। फिर इसके बाद आपने इस तरह से पैरों को मोड़ना है कि पैरों के तलवे एक दूसरे के पास में आ जाए। ये हमारी स्थिति बद्ध कोणासन की होती है। तो इस स्थिति में आप आकर के बैठेंगे, पैरों के तलवों को अच्छे से चिपका लें और दबाव बनाएं। अब यहाँ पर खाली इनको ऐसे एक दूसरे से छुआना नहीं है, आपने दबाव बनाना है। तो दबाव दोनों पैरों पे के तलवों पर अच्छे से बनाएंगे। इसके बाद मेरुदंड को यानी कि पीठ को एकदम से सीधा रखेंगे, हृदय को सामने की तरफ उठाएंगे, लंबा सा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। हाथों पे फैलाव बना के रखना है। आपने कंधों के समानांतर से इन्हें थोड़ा सा ज्यादा खोलना है और थोड़ा थोड़ा और भी आगे लेके आना है। जितना आप लेके जा सकते हैं आराम पूर्वक लेके जाएं। आपने सिर को नीचे नहीं झुकाना है, सिर उठा रहेगा, या तो आप सामने देखें और या फिर हल्का सा नीचे देखें। आपकी गर्दन एकदम से सीधी मेरुदंड की सीध में बनी रहेगी और जितना हो सकता है पीठ को ऊपर को उठा करके रखें, खींच के रखें। बहुत अच्छे। पैरों के बीच में दबाव को बनाए रखें, क्योंकि आपको जो लाभ है वो इसी प्रक्रिया से मिलना है कि पैरों पे जो आप दबाव बना रहे हैं इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम लोग इस दर्द से गुजरते हैं, ये दर्द इस तरह से शुरू होता है कि हमारे कमर से नीचे जो हमारी साइटिक नर्व होती है, जिसे आप नाड़ी बोल सकते हैं या नस बोल सकते हैं, क्योंकि सामान्य भाषा में लोग उसे नस भी कहते हैं, तो वो जो है वो आपके कूल्हे के अंदर से, यानी कि जो आपकी हड्डी है कूल्हे की, उसके अंदर से होते हुए पैर के नीचे को जाती है। और कभी उठने बैठने में हमसे कभी कभार ऐसी कोई गलती हो जाती है जिससे आपके कूल्हे की तरफ से, हड्डी की तरफ से वो दबाव आपके उस नाड़ी पे, उस पर लगने लगता है, और वो दबाव जब लगातार बनता रहता है तो ऐसे में आपको वो दर्द की अनुभूति होने लगती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कूल्हों को खोलेंगे, उनमें फैलाव बढ़ाएंगे, ताकि वो जो नाड़ी है हमारी वो वहाँ से मुक्त हो जाए, उसके दबाव से मुक्त हो जाए और धीरे धीरे आपका दर्द जाने लगे। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे आपने हाथों से ऊपर की तरफ आना है, ताकि पीठ पे ज़्यादा जोर ना पड़े। हाथों को नीचे ही रखना, उठाना नहीं है। बस इस तरह से आराम पूर्वक आप ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं ये मान के अभ्यास को करूंगा कि मेरा जो दर्द है वो दाहिने पाँव में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दाएं पाँव से ही संबंधित समस्याएं होती है। तो ये मान करके मैं अभ्यास को कर रहा हूं। तो जिस पैर में दर्द है उसको आपने अंदर की तरफ से रखना है। तो इस तरह से रखेंगे, पाँव को इस तरह से सामने लाएंगे कि आपका घुटना मुड़ा रहेगा और घुटना और टखना एक सीध में आएगा। पंजे को भी इस तरह से आपने सीधा करना है सामने की तरफ, और फिर बाएं पाँव को मैं सामने से लेके आऊंगा। अब आपका जो जिसमें दर्द है वो अंदर की तरफ है और जो दूसरा है जिसमें दर्द नहीं है वो बाहर की तरफ है। तो इस तरह से आपको स्थिति बनानी है। दूसरे वाले पाँव को भी इस तरह से लेके आएंगे, आगे वाले पाँव को, कि घुटना और टखना एक सीध में आ जाए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि घुटनों को नीचे लेके जाना है। जब आपके घुटने नीचे जाएंगे दोस्तों, तो ये लगभग आपके टखने की सीध में आने लगते हैं।
पीछे वाले पाँव की जो हड्डी है इससे आगे वाले पाँव के पे दबाव बनाना। ये मांसपेशी होती है हमारी काफ मसल, इस पे दबाव बनाएंगे और आगे वाला पाँव जो है वो पीछे को दबाव बनाएगा। पीछे वाले पाँव से बहुत अच्छा सा दबाव आपने आगे वाले पाँव की तरफ बनाना है। तो यहां तक की स्थिति आप बना लेंगे। इसके बाद जितना हो सकता है पैरों को नीचे लेके जाएं, मेरुदंड को फिर से एकदम सीधा करेंगे। श्वास यहां पर लंबी भरनी है आपने और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे ले आते हुए झुकना है। जितना आप आराम पूर्वक जा सकते हैं लेके जाएं। यहां भी ध्यान रखेंगे कि हाथ आपने से चिपकाने नहीं है, हाथों में फैलाव बना के रखें। हाथ आपके कंधे के समानांतर से ज्यादा खुले हुए हैं। यहां पर देखेंगे मेरे हाथ जो है कंधे के समानांतर से ज्यादा खुले हैं। ऐसे ही आपने हाथों को ज्यादा खोल करके और पीठ को सीधा रखते हुए आगे जाना है। सामने की तरफ देखने की कोशिश करनी है। अगर गर्दन के पीछे ज्यादा दबाव लग रहा हो तो गर्दन को पीछे से लंबा करें और ऐसे सामने देखें, बस सिर को ऐसे झुकाना नहीं है आपने। बहुत अच्छे, इस तरह स्थिति को बनाए रखेंगे। आपके पीठ के निचले वाले हिस्से से खिंचाव होता हुआ आएगा, जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा दर्द में। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा आपका यहाँ पे। तो ये हमारी सुखासन की स्थिति है। ये हमारा एक्टिव सुखासन हम इसे बोलते हैं, सक्रिय सुखासन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में आकर जब आप झुकते हैं, ये भी आपके कूल्हे वाले हिस्से में फैलाव बनाता है, जिससे आपको साइटिका दर्द में आराम मिलता है। चलिए, इसके बाद आपने धीरे धीरे अपने हाथों से दबाव बनाते ऊपर को आना है। बहुत ही धीरे धीरे आए ताकि पीठ पे किसी भी तरह का ज़्यादा जोर ना पड़े या ना हो सके। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया है। अब हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। अगले अभ्यास के लिए हम अब यहाँ पर इस तरह से पैर को खोल लेंगे कि हमारा जो दायां पाँव है वो सामने की तरफ आ जाएगा और बायां पाँव इस तरह से पीछे को चला जाएगा। ये स्थिति आपकी बनेगी। स्थिति को एक बार अच्छे से देख लें कि आगे वाला जो पाँव है इसका टखना घुटना एक सीध में है और घुटना और कूल्हा एक सीध में है। ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण हमारा बन रहा है। पंजे को भी सीधा करके रखें। पीछे वाले पाँव का घुटना पीछे की तरफ को जा रहा है, लगभग कूल्हे की सीध में ये बना रहता है। पंजे को हल्का सा आप अंदर कर सकते हैं। इस तरह से आराम की स्थिति में पीछे वाले पाँव को रखेंगे। जिसपे दर्द है वो आपका आगे आएगा। ध्यान रखेंगे, जिसमें दर्द है वो आगे आएगा। अब यहाँ पर आपने श्वास लेनी है, लंबी से श्वास लेंगे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को फिर से सामने की ओर लेके जाएंगे। अब इस बार कोशिश करना है कि कोहनी तक नीचे जमीन पे इस तरह से लगा लेनी है कि हाथ का ये पूरा हिस्सा नीचे जमीन पे लग जाए। इस तरह से दोनों हाथों को रख लें। तो यहाँ तक अपना स्थिति बना करके और अपने ऊपरी शरीर का जो वजन है, आपका पेट जो है वो हल्का हल्का सा आपके जंघा के पास पे आएगा और उसका वजन आपके पैर पे पड़ेगा। और यहाँ पर आकर के कुछ देर आपने रुकना है, खिंचाव आने देना है अपने पैर पे। जैसे जैसे स्थिति आपको अच्छी लगने लगे यहाँ पर, तो मेरुदंड को और भी सामने की तरफ खींचे, इसे लंबा करते जाएं। जितना हो सकता है मेरुदंड को सामने की तरफ खींचें और अपने हृदय को नीचे की तरफ लाते हुए खोलें। ये वाला जो आपका छाती वाला जो हिस्सा है ये सामने की तरफ आकर के खुलेगा। तो इस तरह से आपको अपने आगे वाले पाँव के कूल्हे पे अच्छा सा खिंचाव लेके आना है। श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों से दबाव बनाते हुए ऊपर को आ जाएंगे। हमारा अगला जो अभ्यास है वो है गौमुखासन का। गौमुखासन के पैर की स्थिति हम लोग करेंगे। तो जिसमें आपका दर्द है वो आपका ऊपर वाला पाँव होगा। तो नीचे वाला पाँव आपका इस तरह से जाएगा। जिसमें दर्द नहीं है वो नीचे वाला पाँव है। यहाँ पर मेरा बायां पाँव नीचे इस तरह से जा रहा है और दाहिना पाँव इस तरह से बाहर से उठ करके ऊपर से आ रहा है। तो जिसमें आपका दर्द है वो ऊपर से आएगा। और फिर इस पाँव के पंजे को हाथ से पकड़ करके पीछे खींचने का प्रयास करें। जितना हो सकता है इसे पीछे की तरफ लेके जाए। इस तरह से आपकी ये स्थिति बन जाएगी। स्थिति को अच्छे से देख लें। पंजे बाहर की तरफ खुले हुए हैं, जिसमें दर्द है वो ऊपर वाला पाँव है और जो दूसरा पाँव है वो नीचे की तरफ से आया हुआ। अब यहाँ पर वापस से आपने मेरुदंड को सीधा करना है, श्वास भरनी है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाना है और अपना ऊपरी शरीर अपने पैर के ऊपर लेके जाना है। अपने ऊपरी शरीर का जो वजन है वो ऊपर वाले पाँव पर धीरे धीरे डालते जाएं। हाथ यहाँ भी आपके कंधे के समानांतर से थोड़ा ज़्यादा खुलेंगे। आराम पूर्वक यहाँ पर आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अच्छा सा खिंचाव आपको अपने पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशी पे लाना है और कूल्हे पे लाना है। गौमुखासन बहुत ही अच्छा आसन होता है, जिसमें हम लोग आगे झुक करके जब हम लोग इस आसन की स्थिति को करते हैं तो इस साइटिका के दर्द, कमर के निचले वाले हिस्से के दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब यहां से धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथों से दबाव बनाते हुए ऊपर को आ जाएंगे।
अब आपने इस पैर के घुटने को इस तरह से उठा लेना है और फिर पैर को पकड़ लें। बाएं हाथ से आपने पैर को ऐसे पकड़ लेना है इस तरह से, और दाएं हाथ को पीछे लेके जाएं। अब आपका हाथ हथेली पूरी ठीक से नहीं लग पाती है तो उंगली को ऐसे खड़ा करें और उंगलियों पे टिका लें। फिर श्वास को भरना है, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने ऊपर वाले पाँव को अपनी तरफ को खींचना है, अच्छे से खिंचाव लेके आना है और धीरे धीरे शरीर को पीछे की तरफ पलटा देना है। ये स्थिति है हमारी अर्ध मत्स्येंद्र आसन की। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पर आपने रुकना है और अच्छा सा खिंचाव देना है। हर स्थिति में थोड़ा थोड़ा ठहरें, लगभग कोशिश करें कि 5 से 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 सेकेंड। जैसे जैसे आपका अभ्यास प्रतिदिन होता रहेगा, समय सीमा को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें ताकि आपको अच्छा और पूर्ण लाभ आपको मिल सके। अब धीरे से सिर को घुमाएंगे और वापस से पलट के सामने की तरफ आ जाएंगे। हम यहाँ पे हमारे बाएं पाँव को धीरे से सीधा कर देते हैं। इसे सीधा करने के बाद आपने जो आपका पाँव जिसमें दर्द है उस पैर को आप इस तरह से उठा लें। उठाने के बाद तो यहाँ पर आपने अपने बाएं हाथ को बाहर से लाना है और कोहनी से पंजे को फंसा देना है। फिर दाएं हाथ को बाहर से लाएंगे और उंगलियों को आपस में मिला लेंगे। मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें, पंजे को ऊपर उठा के रखें। यदि इस तरह से नहीं पकड़ पाते हैं तो आपने हाथों को नीचे से इस तरह से लाना है कि कोहनी पे अपने पैर को ऐसे रोक लेना है और फिर हल्का हल्का सा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हिलाना है। यदि आप हिला नहीं पा रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है तो हिलाएं नहीं, स्थिति को बस बना के रखना है और पैर को जितना हो सकता है ऊपर को उठाते हुए अपने हृदय के पास खींचना है इसे। तो इससे अच्छा सा खिंचाव आपके पैर के निचले वाले हिस्से में ऊपर तक आएगा। तो ये स्थिति के बाद अब हम लोग अगली स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर फिर आपने पैरों को नीचे इस तरह से लाना है, मोड़ते हुए पंजों को जमीन से लगा लेना है। अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। आपने यहाँ से हाथों को पीछे लेके जाना है, उंगलियाँ आपकी अंदर की तरफ रहेंगी और उंगलियों में फैलाव बनाए, अच्छे से हथेली को टिकाएंगे, कंधों को गोल घुमाएंगे, हृदय को ऊपर उठाएंगे। अब यहाँ से आपने, जैसे कि मेरा दाएं पाँव पे दर्द है तो जिस पैर पे दर्द है उसके विपरीत दिशा में आपने दोनों पैरों को पलटना है। तो यहाँ से मैं श्वास भरूंगा और श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को विपरीत दिशा में पलटूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसे बाएं तरफ पलट दिया। मेरे दाएं पाँव पे दर्द है तो मैंने इसे बाएं तरफ पलट दिया। आपके यदि बाएं पाँव पे हो तो इसे दाएं तरफ पलट सकते हैं। तो इस तरह से अपने पलट करके रोकना है। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे और फिर धीरे से ऊपर आ जाएंगे। फिर आप चाहें, क्योंकि ये ट्विस्ट है, अच्छा ही होता है कमर के लिए, कमर को स्वस्थ बनाने के लिए, तो आप चाहें तो इसे दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें कि जब आपके नीचे वाले पाँव के हिप पे यानी कि कूल्हे पे जब दबाव आपका आ रहा है तो आपको दर्द की समस्या ज़्यादा ना लगे। हमारा अगला आसन है गौमार्जरी आसन। अब यहाँ पर गौमार्जरी आसन की स्थिति जो है वो थोड़ा सा अलग होती है, उसे समझ लें। हाथ आपके कंधों के समानांतर पे खुलेंगे, अच्छे से उंगलियों में फैलाव बनाएं और जो आपके घुटने हैं वो भी आप कंधों के समानांतर पे खुलेंगे। सामान्य स्थिति में ये कूल्हे के समानांतर पे खुले रहते हैं, तो इस तरह से ये कंधों के समानांतर पे खुलेंगे। अब आपने अपने कूल्हे को ऊपर की तरफ को उठाना है कि आपकी जो पूंछ वाली जो हड्डी होती है नीचे पे, हमारे मेरुदंड के निचले वाले हिस्से पे जो लगी होती है, वो ऊपर की तरफ को उठने लगेगी। पेट और आपकी छाती, हृदय आपका नीचे की तरफ जाएगा, जितना हो सकता है लेके जाएं और सामने की तरफ देखें पहले, फिर धीरे धीरे सिर को ऊपर को उठाएं। इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। अब इसी प्रक्रिया को दोबारा से दोहराएंगे और श्वास के साथ में दोबारा से श्वास को भरते हुए कूल्हे को आगे की तरफ लेके जाएं, पूंछ वाली हड्डी को ऊपर उठाएंगे, पेट को नीचे ले जाएंगे, हृदय को नीचे लेके जाएंगे और सिर को सामने से ऊपर लेके जाएंगे। रुकेंगे, श्वास को रोकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएंगे, पेट को अंदर ले आएंगे। चलिए इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए वापस से कूल्हे को नीचे की तरफ, पूंछ वाली हड्डी ऊपर, पेट नीचे, हृदय नीचे, सिर को ऊपर। रुकेंगे और छोड़ते हुए श्वास को नीचे सिर को ले आएंगे, पेट को अंदर कर लेंगे और पूंछ वाली हड्डी को हल्का सा अंदर ले आएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए कूल्हों को वापस से ऊपर उठाएंगे,
बहुत अच्छे। पूंछ की हड्डी ऊपर को जा रही है, कूल्हे का आगे वाला हिस्सा नीचे को, पेट भी नीचे को, हृदय नीचे को, सिर ऊपर को। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर नीचे, हृदय अंदर, पेट भी अंदर, और कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर। अब यहां से आपने हाथ से दबाव बनाना है और जितना हो सकता है अपने पीठ के मध्य वाले भाग को ऊपर उठाना है और कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाना है। आपने पूंछ वाली हड्डी को बिल्कुल अंदर लेके जाना है, खींच लेना पूरा अंदर को। अब धीरे 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 यहाँ से वापस नीचे आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से पीठ के बल लेटने जा रहे हैं, तो अपने शरीर और स्थिति के अनुसार धीरे धीरे आपने उठ करके, बैठ करके पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद आपने अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है और जिस पैर पे आपके दर्द है उस पैर के पंजे को उठा करके दूसरे पैर के जंघा पे, घुटने के पास जंघा पे रखना है। घुटने के ऊपर नहीं रखना है, घुटने से थोड़ा सा ऊपर, जांघ के ऊपर लेके आना है पैर को, और जो पंजा है वो इस तरह से सीधा रहेगा आपका। अब यहां पर आपने दोनों पांव के बीच में जो जगह है उसके बीच में आपने एक हाथ को डालना है और दूसरा हाथ जो पांव नीचे की तरफ है उसके बाहर की तरफ से लेके आना है और उंगलियों को इस तरह से बांध लेना है। तो यहां तक की आपकी ये स्थिति बन जाएगी। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास आप लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने अपने घुटने को हृदय के पास में लाना है। तो जैसे कि मेरा बायां पांव जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, मैं इस बाएं घुटने को अपने हृदय के पास में लेके आ रहा हूं। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपकी जिस पैर पे दर्द है उसके कूल्हे पे, जो आपका ऊपर से है, उसके कूल्हे पे बहुत ही अच्छा सा खिंचाव आएगा, आपके पैर पे भी आएगा, नितंब की मांसपेशी में भी आएगा, और ये अवस्था साइटिका के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होती है। आराम पूर्वक यहाँ पर कुछ क्षण रुकें और फिर धीरे 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 पैर को हल्का सा ढीला करेंगे, फिर धीरे धीरे उंगलियों को खोलेंगे और फिर पाँव को नीचे जाने देंगे। तो इस तरह से इस अभ्यास को करेंगे। हर अभ्यास को आपने कोशिश करना है कि 5 से 10 सेकेंड शुरुआत में रोकें और फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाएं, 10 से 15 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड। चलिए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अगले अभ्यास के लिए आपने जिस पैर पे आपके दर्द है उसको ऊपर उठा लेना है। अब यहाँ पर आपने पैर को पकड़ना है, जो उठे हुए पाँव को। यदि नहीं पकड़ सकते हैं तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है किसी रस्सी की या चुन्नी इत्यादि, कोई भी कपड़ा आपके घर में हो उसे लें, उसे पैर के बीच में रख लें और फिर उसके बाद उसके दोनों छोरों को दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लेंगे कि आपका पाँव जो है वो फिक्स हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास ये कुशन रखा हुआ है, अब मैं इसको ही पकड़ करके इस तरह से प्रयोग में ला सकता हूँ। हालांकि मेरा शरीर लचीला है तो मैं इसे सीधे खुद से पकड़ सकता हूँ। दूसरा पाँव आपका मुड़ा रहेगा, तलवा जो है दूसरे पाँव को नीचे लगा रहेगा। जिस पे दर्द है उसी पाँव को आपने यहाँ पर सीधा करना है और एक अच्छा सा खिंचाव पैर के पीछे मांसपेशी पे पूरा नीचे और कूल्हे तक लेके आना है। जितना हो सकता है पैर को आराम पूर्वक खींचे और घुटने को सीधा रखने की कोशिश करें। जितना हो सकता है घुटने को सीधा रखने की कोशिश करें। नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जितना हो सकता है आपसे अपने शरीर के अनुसार जितना हो सके अपने घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे, शरीर को खिंचाव को महसूस होने देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका शरीर उस खिंचाव को समझेगा फिर उसके बाद वो आपकी नसों को ढीला करने लग जाएगा और जो भी दिक्कत है आपके शरीर में उस दिक्कत के लिए वो कार्य करने लग जाएगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद आपने धीरे धीरे अपने पैर को मोड़ लेना है और अंत में दोनों पाँव को मोड़ करके, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके उन्हें अच्छे से पकड़ लेना है। ऊपर से हाथ लाएं, उंगलियों को बांध लें और पैर को अच्छे से पकड़ लें। लंबा श्वास लेंगे और लंबा श्वास छोड़ते हुए अच्छे से पैरों को अपने हृदय की तरफ खींचना है आपने। बस कुछ क्षण यहाँ पर रुकें, अच्छे से खिंचाव दें, धीमा धीमा आपका श्वास चलता रहेगा। तो इस तरह से ये हमारी श्रृंखला का आखिरी अभ्यास है जिसे हम लोग अपानासन कहते हैं। स्थिति में आप बने रहेंगे कुछ क्षण तक और उसके बाद धीरे से आप मुड़ करके उठ करके अपना बैठ जाएंगे, अपने कार्यों में लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको अभ्यास को करना है एक एक करके और हर अभ्यास में समय दें।
जिस भी अभ्यास में जाएं ऐसा नहीं है कि जा रहे हैं, खिंचाव आ रहा है और वापस आ रहे हैं। कुछ क्षण वहां पर रुकने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप रुकेंगे उस समय आपका शरीर समझ रहेगा कि आपको आपके कहाँ पर खिंचाव है, कहाँ पर क्या दिक्कत है, और वहाँ से वो जो संदेश है, सिग्नल है, वो आपके मस्तिष्क तक जाएगा और मस्तिष्क से अच्छी ऊर्जाएं आपके शरीर की ओर जाएंगी, तो आपका जो दर्द है वो ठीक होने लगेगा, हील होने लगेगा। और ऐसे में जितना भी हमने अभ्यास किया था उस पर हमने ध्यान दिया था कि हमारे कूल्हे वाला जो हिस्सा है इसमें फैलाव हो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग लंबे समय तक जब बैठते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग खेल कूद करते हैं या कोई व्यायाम करते हैं, व्यायाम के समय पे वो या तो बैठ करके उन्होंने कुछ ऐसे व्यायाम किए या कुछ ऐसा व्यायाम किया जिसमें उन्होंने पैरों को एकदम से फैलाया या एकदम से किक किया, पाँव को एकदम से हवा में मारा या एकदम से झुके। तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है कि आपका जो कूल्हा है वो आपके पाँव से जुड़ा हुआ, पैर से जुड़ा हुआ आपने कुछ भी किया तो वो आपका कूल्हा जो है वो पाँव से जुड़ा हुआ। तो पैर जब आपके किसी भी गतिमान रूप में एकदम से, जैसे कि शरीर गर्म नहीं है, वार्म अप नहीं किया और कुछ भी झटके से उन्होंने कोई कार्य किया, और ऐसे में क्या होगा कि कूल्हा दब जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, उसमें दबाव आने लगता है। जब कूल्हे पे दबाव आएगा तो कूल्हे से होकर के गुजरने वाली जो हमारी साइटिक नर्व होती है उस पर ये दबाव डालता। तो आपको उन आसनों को करना होता है जिनसे आपके कूल्हे पे फैलाव आए, दबाव जाने लगे। तो जब वो कूल्हे फैलते हैं, उठने लगते हैं, फैलाव आने लगता है, तो जो दबाव बना हुआ था वो दबाव हट जाता है और फिर आपको दर्द से मुक्ति मिलती है। तो इस अभ्यास को प्रतिदिन कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही अभ्यास के बाद फायदा मिले, तो आप इस अभ्यास को प्रतिदिन कीजिए। कुछ दिन बाद आपको धीरे धीरे देखेंगे आपके दर्द में परिवर्तन आने लगेगा, सुधार आने लगेगा। और खिंचाव को आप दर्द ना माने। अभ्यास के दौरान जो खिंचाव है वो खिंचाव है, और खिंचाव जो होता है अच्छा होता है। योग में जब हम लोग किसी मांसपेशी को खींचते हैं तो हम उसकी गांठों को खोल रहे होते हैं। ऐसा मान लीजिए कि हम उसके मांसपेशी में विस्तार कर रहे हैं, ऊर्जा का विस्तार कर रहे हैं, रक्त के संचार का विस्तार कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने अभ्यास को जब आप करेंगे तो आपने ये ध्यान देना है कि दर्द जो है, आपके जो मांसपेशी खिंचाव के समय जो दर्द है वो दर्द नहीं है, वो सिर्फ खिंचाव है। और हमेशा यदि आपको नीचे बैठने में दिक्कत है तो इस तरह से कुशन का प्रयोग करके आप जरूर बैठें, क्योंकि इसको जब आप करके बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा करने में आसानी होगी। अन्यथा करने में दिक्कत आपको आएगी तो करते समय ही आपको दर्द हो रहा होगा, तो फिर हो सकता है आपको लाभ पूरी तरह से ना मिले। इनमें से बहुत सारे अभ्यास हैं जिनको आप सोफे में बैठ के भी कर सकते हैं, बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हैं। हालांकि सारे तो नहीं कर सकते, फिर भी ज़्यादातर अभ्यास को आप कर सकते हैं। और कुर्सी में बैठ के भी कुछ अभ्यासों को आप कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरी श्रृंखला को करने का समय हो। अगर आपके पास पूरा समय भी नहीं है तो इनमें से कुछ अभ्यास को ही आप करके कुछ लाभ तो प्राप्त कर ही पाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारा साइटिका के दर्द के अभ्यास का वीडियो। इसी के साथ करता हूं मैं इसकी समाप्ति। नमस्कार।